और यहाँ पर इस बॉल को खेला अली शान ने, जो कि 32 पर मौजूद हैं। 70 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस बॉल को लेग साइड पर खेले, क्या ही शानदार कैच यहां पर मुकम्मल किया। जबरदस्त कैच यहां पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये फील्डिंग सिर्फ इंग्लिश क्रिकेट या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ही नजर आती है। पाकिस्तान और एशिया की कंट्रीज में इस तरह की फील्डिंग, इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग देखने में बहुत कम आती है। सरवर आफरीदी थे ये फील्डर, जिन्होंने हवा में जाकर फुर्ती के साथ बॉल को ग्रैब किया। और क्या एक एक्सेप्शनल, यंगस्टर्स के लिए एक मिसाली कैच पकड़ने में कामयाब हुए, जिसको देखकर कोचेस सिखा सकते हैं कि एक अच्छा डाइविंग कैच क्या होता है। वेरी वेल डन। मुश्ताक की इस अंदर आती हुई बॉल को कट करना चाहते थे, लेकिन मुश्ताक यहां पर विकेट ले उड़े, बोल्ड कर दिया। यही एबिलिटी, यही स्पेशलिटी है मुश्ताक की। बॉल को अंदर लाए, रमीज कट करने चले गए थे, लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे। जी हाँ, इनसाइड एज और बॉल सीधा स्टंप्स पे वन बाउंस के बाद लगा जाके और बोल्ड कर दिया उनको मुश्ताक ने। वेरी वेल डन। एक बड़ी विकेट हासिल की है। विकेट का सिलसिला जारी हो गया लंच के ब्रेक के बाद। ये एज हुआ यहां पर और ये कैच मुकम्मल कर लिया सेकंड स्लिप के फील्डर ने। बैक टू बैक विकेट्स फ्रॉम मुश्ताक कलोड़ो। जी हाँ, जैसा मैंने मेंशन किया था शाहजेब, लंच ब्रेक के बाद विकेटों का सिलसिला वो बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर चलता ही जा रहा है। 3 विकेटें खो दी हैं एसबीपी ने, अपनी 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। कासिम अकरम पहली ही गेंद पर मुश्ताक की ब्रिलियंट बॉलिंग का सामना करते हुए आउट हुए और पेविलियन को वापस बगैर कोई रन बनाए। क्या खूबसूरत आउट स्विंगिंग बॉल था। हल्का सा स्विंग हुआ, डिसीव किया कासिम को और एक आसान कैच सेकंड स्लिप में। कासिम पहली ही गेंद पर चलते बने, बोझल कदमों के साथ ये ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। अपनी बारी के लिए उन्हें बड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन जब बारी मिली तो पहली ही गेंद पर चलते बने। ऊपर चली जाएगी और ये सॉलिड अंदाज, क्या ड्राइव किया है। काशिफ भट्टी थे इस दफा। प्रॉपर मिडिल, प्रॉपर टाइम, एक्स्ट्रा कवर पे चौका। बहुत अच्छा बॉल, लेकिन कीपर की एफर्ट के बावजूद भी उनके नीचे से ये गेंद निकल गया और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 रन देने पड़ेंगे ओपोनेंट टीम को। डाउन द लेग साइड, ये वेस्ट ऑफ द डिलीवरी थी और उसका बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बाई के 4 आ चुके हैं कीपर की तरफ से। ये बड़ा आउट होगा, इसमें एम्पायर बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे और बॉलर को पीछे मुड़ने की जहमत भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन 4 विकेटें आमिर ने अपने नाम पर कर ली हैं और 5वीं विकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस इनिंग के सबसे बेहतरीन बॉलर वो साबित हुए हैं, तो 5 विकेटें लेना बनता है। 4 फॉर तो हो गया है उनका और क्या खूबसूरत बॉल किया है, पेस से और स्विंग से बीट किया और एम्पायर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि सोचने वाला आउट ये था ही नहीं, प्लम इन फ्रंट था। यहाँ काशिफ भट्टी 7 रन बनाकर वापस लौटे। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, आमिर का शिकार बने, एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसलिए नाइसली बॉल और नाइसली ड्राइव्ड, क्या बात है, बेहतरीन शॉट कवर के ऊपर 4 मारा है गाजी गौरी ने। ब्रिलियंट शॉट के साथ ओवर मुकम्मल किया। 377 फॉर 7। फ्लिक किया मिड विकेट और 1 4 और मिलेगा गाजी को। क्या बात है, बहुत ही शानदार बैटिंग, एग्रेसिव इंटेंट शो कर रहे हैं। टांगों पे आया हुआ कोई भी गेंद छोड़ नहीं रहे, पनिश कर रहे हैं बार बार। और यहां पर बोल्ड कर दिया मुश्ताक ने, अपनी 3री विकेट लेने में कामयाब रहे। सीधी डिलीवरी थी, इसे उठाना चाहते थे नियाज, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मुश्ताक बखूबी कामयाब हुए। अंदर की जानिब ये बॉल आया था और बोल्ड कर दिया। क्या बेहतरीन बॉल किया है मुश्ताक ने। अंदर आता हुआ गेंद था, स्टम्प्स को, बेल्स को ले उड़ा और नियाज को वापस जाना होगा पेविलियन। 8 खिलाड़ी आउट हो गए। 388 रन है एसबीपी के, 312 की लीड है और नियाज ने 7 गेंदों का सामना किया, 5 रन भी बनाए अपनी टीम के लिए। एक और अच्छा बॉल और यहां पर एक और विकेट।
मुश्ताक के नाम होते हुए हारून अरशद ने इस कैच को मुकम्मल किया। चौथी विकेट मुश्ताक की। देर आए दुरुस्त आए। क्या बात है, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय मुश्ताक कलोड़ो। अब तो ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन हो गया है कि दोनों में से पहले 5 आउट कौन करेगा। एक्सीलेंट बॉल, परफेक्ट लाइन, परफेक्ट लेंथ, एज लगा, गली में बॉल किया एज लगने के बाद, और एक आसान कैच। सिराजुद्दीन को जाना होगा बगैर कोई रन बनाए। 388 पे ये नवा नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है स्टेट बैंक को। एक मरतबा फिर से इसे हिट लगाई थी और यहां पर आउट हो गए। 5वीं विकेट मोहम्मद आमिर खान की। शानदार स्पेल ये मोहम्मद आमिर का। यहां पर OGDCL की जानिब से गाजी गौरी चाहते थे कि इस बॉल को बाउंड्री की जानिब पहुंचाए, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे। यूं 388 पर यह इनिंग्स मुकम्मल हुई। स्टेट बैंक की 312 रन की लीड लेने में कामयाब रहे। इस पहली इनिंग्स में यह बड़ी लीड है। बैटिंग कार्ड आपके सामने। 182 रन अब्दुल्ला फजल ने बनाए। मोहम्मद हुरैरा ने सेंचुरी स्कोर की। 33 रन अली शान के नाम रहे, लेकिन इसके अलावा हैरानकुन तौर पर कोई बैटर खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखा सका इस बैटिंग लाइनअप में। ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने। 5 विकेटें मोहम्मद आमिर खान के नाम 95 रन देकर, जबकि इनके बॉलिंग पार्टनर मुश्ताक अहमद कलोड़ो ने 93 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट आदिल अमीन के भी हिस्से में आए। 19 एक्स्ट्रास भी शामिल थी इस 388 के टोटल में। विकेटों में आता हुआ बॉल था, इसे सॉलिड अंदाज से डिफेंड किया अली इमरान ने। और नियाज जो है बॉल करने के बाद फॉलो थ्रू में अली इमरान तक पहुंच गए थे, और जरूरी भी है। नाइसली प्लेड। इमामुल हक का टिपिकल कट शॉट, पहला चौका इमामुल हक के नाम। चौके के साथ अपनी इस मैच के पहले रन्स इनके बल्ले से निकले। यहां पर आउट दे दिया। इमामुल हक कॉट बिहाइंड हो गए। दैट इज 2 on 2। पहले भी प्लम्ब इन फ्रंट था और ये तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस बार एम्पायर ने फैसला किया कि ये आउट होगा। पिछली बार शायद थोड़ा सा उनको नहीं समझ में आ रहा था, हो सकता है उनके दिमाग में होगा कि डाउन द लेग साइड थी, इसलिए फेवर किया, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया बैटर को। लेकिन इस दफा कोई गुंजाइश नहीं थी। प्लम्ब इन फ्रंट थे, टो पर लगी थी सीधा ऑफ स्टंप के सामने। जी हाँ, टो पर लगी थी। मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए कि जैसे इनसाइड एज हुआ है, कॉट बिहाइंड हुए हैं, लेकिन रिप्ले में ये चीज वाज़ेह होते हुए कि टो पर लगी थी, प्लम इन फ्रंट हो गए थे और कोई चांस ही नहीं था कि अंपायर इसे नॉट आउट देते। क्या बॉलिंग कर रहे हैं शाहजेब सिराज, मतलब आउटस्टैंडिंग। इतना शार्प स्विंग कर रहे हैं पेस के साथ कि इमामुल हक जैसे प्लेयर को बीट करना मैं नहीं समझता कि कोई मजाक बात है। बड़े प्लेयर हैं। गुड शॉट। ये पॉइंट के ऊपर, बल्कि कवर के ऊपर पटाखा शॉट कहते हैं जिसको। अली इमरान की तरफ से सॉलिड आवाज आई बल्ले से, स्वीट मिडिल हुआ। नियाज एक बार फिर से लंबी बॉलिंग करते हैं। नियाज ये बॉल अच्छा कैरी किया और थ्रू द स्लिप्स चला गया। एक चौका मिल जाएगा हारून को यहां पर। जी हाँ, नियाज खासे डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं यहां पर। नियाज बॉल को भी ऑफ साइड में प्लेस किया, लेकिन कप्तान सरदार हसन रजा वहां पर मौजूद थे और अंपायर का इशारा टी ब्रेक। 8 विकेटें आई इस दूसरे सेशन में आज के दिन के। बैटिंग कार्ड आपके सामने। 29 पर 1 अली इमरान नॉट आउट खड़े हुए हैं 9 रन पर, जबकि इमामुल हक 9 रन ही बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। कुछ तबीयत भी उनकी नासाज लग रही थी, जबकि हारून अरशद 9 रन पर नॉट आउट खड़े हुए हैं। सिराजुद्दीन ने 1 विकेट हासिल की 7 रन देकर 4 ओवर्स में। नियाज खान और काशिफ भट्टी अब तक कोई विकेट हासिल नहीं कर सके।